इमदाद सुमरो। मैं ज़रा आज मुख्तलिफ़ अंदाज़ में आपके सामने हूँ, और वजह यह है कि नवाज़ शरीफ साहब की आमद है। दुबई पहुँच चुके हुए नवाज़ शरीफ साहब, और उनका जलसा है, कल जलसा होगा इनका यहाँ पर मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड पर। और यहाँ पर मीनार पाकिस्तान का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा मुख्तस किया गया है नवाज़ शरीफ साहब के जलसे के लिए, और मुख्तलिफ़ कैंप्स भी लग गए हैं। नवाज़ शरीफ साहब की आमद से पहले पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ रूनमा होती हुई नज़र आ रही हैं। आज जब मेरा आप व्लॉग ये सुनेंगे उस वक्त ज़ाहिर है यहाँ से मैं करके भेजूँगा, थोड़ा टाइम भी लग जाएगा आज, लेकिन उसके बाद लोगों को इंतज़ार है दो चीज़ों का। एक पाकिस्तान का मैच है बेंगलोर में, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। एक तो लोगों को उस चीज़ का इंतज़ार है, और दूसरा इंतज़ार है लोगों को ये शेख रशीद साहब का, जो आज सलामी देने जा रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब को। क्योंकि जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान की सियासत से निकाला गया था, जिस तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई थी, अब वो सारा का सारा वापस आ रहा है। वो जो अक्सर मैं गुजारिश करता हूँ ना कि चक्कर जो थे ना, वो चक्कर सारे वापस आ रहे हैं। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज होगी, वो कल के इस जलसे को काफ़ी सारा उससे फ़र्क पड़ेगा पॉजिटिवली। नून लीग को उससे काफ़ी, अब ज़ाहिर है शेख रशीद साहब को नवाज़ शरीफ की मोहब्बत में नहीं कर रहे, लेकिन जो कुछ इमरान खान साहब ने किया या उनसे करवाया, और जो कुछ शेख रशीद इमरान खान साहब के साथ मिलकर करते रहे, वो सारी चीज़ें, सबका इससे ताल्लुक़ है ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट से, जो तेज़ी के साथ अब पाकिस्तान की सियासत में रूनमा हो रही है। इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। पहले तो था कि इंतखाबात नहीं होंगे, अब क्लियर हो गया हुआ है कि इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप कर लिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने, मैंने कई बार गुजारिश की है कि जो सियासी पार्टियों के वफद लास्ट वीक में मिले थे इलेक्शन कमीशन से, तो उन्होंने वाज़े कर दिया था कि जो इंतखाबात हमने जनवरी के एंड में करवाने हैं। अब वो इलेक्शन कमीशन ने जो वाज़े किया, तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आने लग गई। तो नवाज़ शरीफ साहब की वापसी इंतखाबात का सबसे बड़ा सिग्नल है कि वो वापस आ रहे हैं। मैं आज ज़्यादा कोई सियासी तज्ज़िया या बात करने से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये ज़रा व्यू दिखाऊँ। ये आप देखें कि ये पूरा एरिया जो है, ये जो 2011 में इमरान खान साहब के लिए मुख्तस किया गया था, आज नवाज़ शरीफ साहब के लिए वो एरिया, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा, इमरान खान साहब का जो जलसा था 2011 वाला, ये जो पिछली लाइटें हैं वो उसमें शामिल नहीं थी। नून लीग ने वो भी ऑक्यूपाई की हैं। वो जो अक्सर मैं गुजारिश किया करता हूँ कि नून लीग अपने अंदर के खौफ में मुब्तला थी, लोग निकलेंगे। अभी जब मैं आ रहा था तो सिंध से, सिंधी अजरक पहने हुए काफ़िले मुझे रेलवे स्टेशन से इधर की तरफ आते हुए नज़र आए। मैंने उनसे हेलो हाय किया, सिंधी में बातचीत की। पनवाकिल से आए थे। पनवाकिल के एक हुजूर बस जा रहे हैं, असी बस 2 मिनट सानू दो, असी बाकी थले जाके करांगे, ठीक है, ये भी चलने देना, कोई नहीं, ठीक है। तो ये वो भी काफ़िले आना शुरू हो गए थे। तो लाहौर है पूरा का पूरा नून लीग के पास। आप ज़रा ये देख लें, जो बैनर लगाया गया है नवाज़ शरीफ साहब के स्टेज पर, ज़रा आप थोड़ा सा पीछे हो जाएं तो हम ये करके फिर हम नीचे चले जाते हैं, ठीक है। ये देख लें आप, इंशाल्लाह फिर से सब ठीक करेगा वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ। ये वो स्टेज है जहाँ से नवाज़ शरीफ साहब ने ख़िताब करना है। ये डाइस लगेगा जहाँ पे दीगर लीडरशिप जो है वो ज़रा उस्मान आप दिखाइएगा, जहाँ पे दूसरी लीडरशिप जो है वो ख़िताब करेगी। अगेंस्ट लाइट में हम खड़े हैं तो आपको फुटेजेस में प्रॉब्लम आएगी, हमारी फुटेजेस देखने में। ये जहाँ से अनाउंसमेंट्स होंगी, जहाँ पे आम कायदीन ख़िताब करेंगे, और उसके बाद जो बड़ी लीडरशिप होगी, या ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ साहब, जिनके लिए इन ख़दशात का भी इज़हार किया गया है कि उनको सिक्योरिटी ख़तरात भी हैं, ख़दशात भी हैं, और इसी वजह से मीनार पाकिस्तान के जलसे के लिए और नवाज़ शरीफ साहब की आमद के लिए जो 15,000 पुलिस और जो ट्रैफिक के एहलकार हैं वो यहाँ तैनात होंगे। 12,000 बताया जा रहा है कि पुलिस के अपना जवान होंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी होगी। हमारे दोस्त हैं रियाज़ अमान साहब, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली है। वो ये बता रहे हैं, पहले ये दिखा दे ज़रा, ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए जो बुलेट प्रूफ अपना बनाया गया है रोस्टम, यहाँ से वो ख़िताब करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी हमारी सियासी लीडरशिप जो है वो दहशतगर्दी का शिकार हो चुकी हुई है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, इमरान खान साहब के ऊपर भी हमला हो चुका हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान साहब पर भी कई अटैक्स हुए हैं।
तो अभी भी इंतज़ामिया ने और हुकूमत ने और यहाँ तक कि हामिद मीर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इन खदशात का इज़हार किया था कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। इमरान खान साहब के लिए उसी तरह की बातें की जा रही हैं जिस तरह मोहतरमा नवाज़ शरीफ साहब, इमरान खान नहीं बल्कि नवाज़ शरीफ साहब, जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मुतल्लिक़ कहा जा रहा था। तो अब मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाकर वो जो अरेंजमेंट है, अभी कुर्सियाँ लग रही हैं क्योंकि अभी मैं हूँ, आज का जो दिन है, आज अपना टाइम जो है वो तकरीबन 2 सवा 2 बज रहे हैं। तो अभी आज पूरा इनके पास दिन है और कल शाम को नवाज़ शरीफ साहब यहाँ आएंगे और कल सुबह से आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि मुस्लिम लीग नून जो है, जो काफ़ी दबी हुई थी, सहमी हुई थी, आपको वो उठती नज़र आएगी यहाँ से, क्योंकि अब जलसे जो हैं 4 बजे के बाद, अच्छा, मरीम नवाज़ साहिबा ने भी आना है। अभी भाई साहब ने मुझे इतला दी है कि 4 बजे, यानी जब तक आप मेरा व्लॉग मेरा ख्याल आप तक पहुँचेगा तो उस वक्त तक आ चुकी होंगी, या 4 बजे तक यहाँ पर मरीम नवाज़ साहिबा आएंगी। तो अब मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाकर आपको अरेंजमेंट्स दिखाता हूँ कि कितने जो है वो जगह वो जो है, ऊपर से तो मैंने आपको एक व्यू दिखा दी है, लेकिन जब नीचे जाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना जो है वो अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पर चारों सूबों के आज़ाद कश्मीर के अलग अलग कैंप लगाए गए हैं। मीडिया कुछ दिखा रहा था, कल से मैं भी परेशान था कि मुस्लिम लीग नून को अभी तक इतना अपने ऊपर एतमाद नहीं आया कि वो मीनार पाकिस्तान में टेबलें लगा कर जलसा करे। तो मीडिया सारे दिखा रहा था जो कल मैं देख रहा था, और इसी वजह से मुझे आज खुद यहाँ पर मैं आया हूँ कि खुद जाकर विटनेस करूँ कि वो जो कुर्सियाँ हैं और जो टेबलें हैं, लग यूँ रहा था कि जैसे टेबल कुर्सियाँ लगाई गई हैं, 4 कुर्सियाँ एक टेबल के गिर्द, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दूर जलसा गाह से बाहर जो कैंप लगाए गए हैं, उन कैंपों में जो सिंध का कैंप है, जो बलूचिस्तान का कैंप है, जो पंजाब के दूर दराज इलाकों से आने वाले लोगों का कैंप है, उनके लिए वो अरेंजमेंट ज़रूर किया गया है। अलबत्ता वो जो कैंप है, अपना वो जो कुर्सियाँ हैं वो आम जलसों की तरह लगाई गई हैं, बल्कि जो अभी तक जो अरेंजमेंट है उसमें कुर्सियाँ काफ़ी करीब लगाई गई हैं, क्लोज़ लगाई गई हैं। तहरीक इंसाफ के जलसे का मुआवजा हम इसके साथ कर सकते हैं। रिसेंटली जो रिसेंट पास्ट में जो सबसे बड़ा जलसा हुआ है वो यहाँ पर वो इमरान खान का हुआ था 30 अक्टूबर 2011 को, और आज हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के रिवाइवल के लिए 30 अक्टूबर वाला जो है वो सीन है। अक्टूबर इम्पॉर्टेंट महीना है पाकिस्तान की सियासत में। अक्टूबर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद वापस आई थी, अक्टूबर में ही जो है वो अपना इमरान खान साहब ने यहाँ जलसा किया था, और नवाज़ शरीफ साहब अब अक्टूबर में ही आ रहे हैं। तो अक्टूबर ये वाला जलसा जो है नवाज़ शरीफ साहब की सियासत के लिए, इमरान खान का जो हुआ था, इमरान खान साहब को जो उरूज मिला था, खान साहब पाकिस्तान की सियासत में जिस तरह इन हुए थे, उसी तरह का ही ये है कि नवाज़ शरीफ साहब का एक बार फिर रिवाइवल होगा, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान के जजेस, पाकिस्तान के जर्नल्स, उन सब ने मिलकर फैसला किया था कि जी नवाज़ शरीफ को निकाल देना है, नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की सियासत में नहीं होंगे, नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं, और वही अब सहूलतकारी कर रहे हैं। वो मजबूरी बन गए नवाज़ शरीफ साहब उनकी, जो हकीकी कौमी की आदत होती है, हकीकी सियासी लीडरशिप होती है, उनके ऊपर हम तनकीद भी करते हैं। नवाज़ शरीफ साहब की पॉलिसीज़ पर तनकीद भी होती है, नवाज़ शरीफ साहब को क्या जो सियासी अंदाज़ है उस पर भी तनकीद होती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान के इस वक्त एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के, बल्कि इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के और सबसे बड़े सूबे की नुमाइंदा जमायत है मुस्लिम लीग नून, उसके नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त कायद हैं, और वो आ रहे हैं 4 साल की जलावतनी के बाद। उनको ज़बरदस्ती एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट के साथ, एक पॉलिटिकल इंगेजमेंट के साथ उनको भेजा गया था। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारा अरेंजमेंट है। पीछे आप देखें यहाँ पर अपना शाही किला, बादशाह मस्जिद, और ये जो हिस्सा है इस तरफ वाला आज़ादी चौक वाला, वो ऑक्यूपाई किया गया है। बल्कि उस्मान हम इस तरफ चलते हैं, वो ऑक्यूपाई किया गया है। और उसमें जो मैंने जैसे पहले बताया कि ये वो लिमिट होती थी इमरान खान साहब के जलसों के लिए, तो दिल खोल कर मुस्लिम लीग नून ने आज खौफ का जो होता है ना, वो उतार कर मुस्लिम लीग नून ने अपना ये अरेंजमेंट किया है। तो खौफ ख़त्म हो गए, और ये जलसा जो है डिसाइड करेगा पाकिस्तान की सियासत को। क्यों जी, ऐसा ही है? ओह माय गॉड। तो पाकिस्तान की सियासत और नवाज़ शरीफ साहब के लिए जो कहा जा रहा था, नहीं नहीं यार, मेरे को नहीं आ रहा, किसी और को आ रहा होगा। ठीक ठाक मैं ज़रा कर लूँ, अब नज़र तो आ रहा है जी। आ जाओ इसी तरह करते हो, कोई नहीं, कर लेंगे इसको मैनेज। कैसे हो, ठीक हो? मीडिया पूरा यहाँ है, सारे दोस्त हैं, बड़े अरसे के बाद में फील्ड में आए हूँ, तो इसलिए सारे दोस्त मिल रहे हैं।
तो मैंने सोचा कि इसी तरह फिर हम बातचीत भी करते हैं। ये पंडाल है जी, यहाँ पे पब्लिक होगी, यहाँ पर आवाम होंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, उस तरह वो अब हो सकता है रात गए वो लग जाएं, लेकिन पीटीआई के जलसे में ये होता है कि ख़वातीन को बचाया जाता है, महफूज किया जाता है। अब तो खैर बेचारे जलसा करने की पोजीशन में नहीं है। ख़वातीन के लिए दीवार बनाई जाती है, उसकी आनी दीवार बनाई जाती है, क्योंकि इमरान खान साहब की तरबियत, या पता नहीं तरबियत होती है कि नहीं होती, वो लोगों को उनके लोग जो हैं वो औरतों के ऊपर अटैक करते हैं जलसों में। इसलिए फिर स्टेज से भी कहना पड़ता है पीटीआई के कि जी ये ना करें। यहाँ आपको वो मनाज़िर नज़र नहीं आती। पीपल्स पार्टी के जलसों में तो बिल्कुल भी नहीं होता, एक ही जगह होती है मुख्तलिफ ख़वातीन और मर्दों के लिए। तो ये सारा कुछ जो है वो है, और यहाँ पर इंतज़ामात जो हैं मुकम्मल हैं। मैं भी आपको आगे चलकर कैंप्स दिखाता हूँ, ये आप देखते चलें। देखें कुर्सियों में कोई इतना ही फ़र्क है जितना, ये ज़रा उस्मान दिखा दें, जितना बैठने के लिए, आराम से बैठने के लिए होता है। पीटीआई के जलसों में 2-2 गज़ का फ़र्क हुआ करता था, और वो उस वक्त हम रिपोर्ट कर चुके होते थे। तब तो मैं फील्ड में एक जलसा मैंने इमरान खान साहब का कवर किया है, और उसमें गैप बहुत ज़्यादा होता था। यहाँ गैप कम दे रहे हैं, यानी इनको उम्मीद है कि ये वाला ग्राउंड जो है भर जाएगा, और मेरा ख़्याल है कि ये कम पड़ जाएगा। एक तो सिक्योरिटी के एहलकार बहुत होंगे, लेकिन ज़ाहिर है सिक्योरिटी वाले बाहर होंगे, लेकिन यहाँ पे जो इंतज़ामात हैं, इससे मुझे लग रहा है कि ये मुस्लिम लीग नून को काफ़ी, मुस्लिम लीग नून पुरुमीद है। वैसे भी कोई 30-35 हज़ार का अरेंजमेंट इनका है पंजाब के दीगर अजला से। और बाकी जो है लाहौर में तो ज़ाहिर है जब नवाज़ शरीफ साहब आएंगे, उनका शहर है, लाहौर ने ही नवाज़ शरीफ को बनाया है, लाहौर को नवाज़ शरीफ ने बनाया है, तो इन दोनों का आपस में एक गहरा रिश्ता है। और लाहौर ही नवाज़ शरीफ से छीनने की कोशिश की गई थी इमरान खान साहब का, यहाँ जलसा करवा के 30 अक्टूबर 2011 को। इसीलिए मैं आज ये कह रहा हूँ कि 30 अक्टूबर 2011 रिवर्स होगा आज, क्योंकि 20 अक्टूबर है और कल 21 अक्टूबर होगा, तो 21 अक्टूबर जब नवाज़ शरीफ साहब आएंगे तो ये सारा कुछ रिवर्स होगा। अभी ये जो मैं चलता हुआ आ रहा था, तो अभी भी ये सारा जलसे का हिस्सा है ये सारा, और उस तरफ मैं दरमियान में भी नहीं हूँ, बल्कि दरमियान से कहीं और ज़्यादा पीछे हूँ। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो अपना जलसे का है। और यहाँ पर आप ये देखें, इस तरफ आपको मैं दिखाऊँ, ये ज़रा ये देखें, ये पीछे तक ये सारा, और लाइटें जहाँ तक है वहाँ तक पब्लिक के लिए इन्होंने कुर्सियाँ लगानी है, मुख्तस करना है इसको। और पीछे जहाँ जलसा का ख़त्म होती है, जिसको उन्होंने बिल्कुल कुर्सियाँ जहाँ पर होंगी, यानी बैठने की जो कुर्सियाँ होंगी, जलसा गाह के लिए कुर्सियाँ होंगी, वहाँ तक इन्होंने रखा है अपना कुछ कुर्सियों के लिए मुख्तस जो इलाका किया। उसके बाद पीछे जाकर चेयर्स लगाई हैं, वो वाली चेयर्स जिसमें बैठा जाए, खाना खाया जाए। तो मैं आपको अभी उस तरफ लेकर जा रहा हूँ, और उस तरफ लेकर जाने के बाद मैं ये जो वीलॉग जो मैं यहाँ से आपको गुजारिशात कर रहा हूँ, उसको यहाँ पर मैं वाइंड अप करूँगा। शेख रशीद साहब का इंटरव्यू देखेंगे, हम सुनेंगे। उसके बाद, क्योंकि मैंने तो शेख रशीद साहब के इंटरव्यू की जब खबर सुनी थी कि जी शेख साहब का इंटरव्यू हो चुका हुआ है या हो रहा है, तो मैंने कहा था कि अब इमरान खान साहब की ज़ातियात पर हमला होगा। अब इमरान खान साहब, क्योंकि देखें साइफ़र का मामला निबट चुका हुआ है, करप्शन के मामलात इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुके हुए हैं। 9 मई के ऊपर कई गवाह सामने आ चुके हैं कि जी इमरान खान साहब ने 9 मई करवाया था। अब खावर मानिका और शेख रशीद साहब, इनके जो इंटरव्यूज़ हैं ये होंगे अपना इमरान खान साहब के लिए बड़े ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा ज़ाती हवाले से। क्योंकि शेख रशीद साहब तो ज़ाहिर है बोलते हैं तो गंदी बोलते हैं ना, वो बोल नहीं सकते, क्या कहते हैं वो, शराफत की ज़बान तो वो बोलते ही नहीं, ना समझते हैं ना बोलते हैं। तो उन्होंने इमरान खान साहब को उसी ज़बान से, जो इमरान खान साहब जिसके लिए तालियां बजाया करते थे, उसी ज़बान में इमरान खान साहब का वो हिसाब किताब बराबर करेंगे। खावर मानिका का इंटरव्यू, ज़ाहिर है खावर मानिका ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर ही बोलेंगे। तो ये अब इमरान स्लो पॉइज़न है सियासी तौर पर इमरान खान साहब के लिए। खान साहब कहा करते थे कि जी स्लो पॉइज़न मुझे दिया जाएगा, उनको सेहत में अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी सलामत रखे उनकी, लेकिन सियासत में उनको स्लो पॉइज़न ज़रूर मिला है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिंध का कैंप है, यहाँ पर इन्होंने लगाए ये, क्योंकि लोग जो दूर दराज से आएंगे तो वो थके हुए होंगे, तो यहाँ पर आकर अपना ज़रा ईजी होकर बैठ जाए। पीछे कुर्सियाँ लगाई गई हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा का कैंप है, ये ज़रा मैं आपको दिखाऊँ, ये कुर्सियाँ यहाँ पर इन्होंने अरेंजमेंट किया है कि लोग अगर थके हुए हों तो ज़रा, जब तक मियाँ साहब का खिताब है तो बाकी लोगों की तकरीरें ना सुनने का दिल करे, तो फिर यहाँ पर आप बैठकर आराम कर लें। तो ये सारे तंबू शंबू ये लगाए हुए हैं, तो ये सारा अरेंजमेंट है। इसी तरह दीगर सूबों का मैं आपको बस दिखाता हूँ, तो उसके बाद मैं यहाँ से इजाज़त ले लूँगा आपसे, और फिर वही जो गुजारिश मैं शुरू में किया करता हूँ वो अभी मैंने नहीं की, तो अभी मैं कर लेता हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, वो वीडियोस पसंद आएँ, व्लॉग्स पसंद आएँ तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और ये खैबर पख्तूनख्वा का
कैंप है। ये खैबर पख्तूनख्वा है, उधर गिलगित बल्तिस्तान है, और फिर मुख्तलिफ विंग्स हैं। वहाँ बावलपुर डिवीज़न है जो दूर से, मुल्तान डिवीज़न है जो दूर दराज से लोग आएंगे। सेंट्रल पंजाब और नाजरन पंजाब वो लाहौर से 3-4 घंटे की ड्राइव पर हैं, तो वहाँ के लिए इशू नहीं है। अब तो मोटरवे जो नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी, सक्कर मोटरवे, उसने तो जोड़ दिया हुआ है लाहौर को भी 3-4 घंटे में। मतलब इतना ही मुल्तान का फासला है जितना यूँ लगा ले कि जी अपना फैसलाबाद से आधा पौना घंटा आगे लगा ले। तो बहरहाल लेकिन ये सारा अरेंजमेंट है और बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का अरेंजमेंट है। जलसा होता है, जलसे में कारकुन आते हैं बड़ी तादाद में, और फिर उसमें तरह तरह की चीज़ें भी होती हैं। हो सकता है रोटियां भी उछलें, हो सकता है कारकुन आपस में लड़े झगड़ें भी। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का, अवामी पार्टीज़ का एक अंदाज़ होता है, क्योंकि सियासी जमातें डिसिप्लिन्ड फोर्स नहीं हुआ करती। उनके अंदर जो लोग आते हैं कुर्सी के ऊपर भी लड़ पड़ते हैं, रोटी के ऊपर भी लड़ पड़ते हैं, और लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहते हैं। तो बहरहाल कल नवाज शरीफ साहब का दिन है, बल्कि ये नवाज शरीफ साहब के दिन शुरू हो चुके हुए हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि 30 अक्टूबर 2011 जो है वो इमरान खान साहब को वापस मिल रहा है, अक्टूबर में ही, और वो भी 9 दिन पहले। कल मियाँ साहब आएंगे तब भी हम यहीं होंगे, और मियाँ साहब क्या देते हैं, अब सवाल ये है उनका मंशूर क्या होगा, जिसको लोग बयानिया कहते हैं, बयानिया गलत लफ्ज़ है, वो उनका एजेंडा क्या होगा, वो क्या देने आ रहे हैं कौम को और मुल्क को, वो कल हम देखेंगे। तब तक यहाँ से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।